भगवान जब पृथ्वी नापने के लिए खड़े हुए हैं, इतना विशाल रूप बनाया है, 3 कदम नापने के चक्कर में तीनों नोक नाप दिए। बलि की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? बोले प्रभु खाना खत्म हुआ, अब आगे हाल बता राजन। ले चुका था लगे 3 कदम, याद आधा कदम शेष नानक। जवाब दिया, आधा कदम तेरे ऊपर उधार है, संकल्प की दक्षिणा का कहां से देगा? बोल। महाराज बलि की आंखों से आंसू निकल पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करना, आधा कदम अगर आपका उधार है तो हम जरूर इसको पूरा करेंगे, अपनी पत्नी से मिले। और जवाब दिया, भद्रे एक महात्मा ने मेरा सब कुछ ले लिया, फिर भी उनका कर्जा हमारे ऊपर दादा है। 3 कदम में तीनों लोग नाम लिए, आधा कदम उनका शेष है, कहां से देंगे? वो बिंद्राबली बड़ा चतुर थी और जवाब दिया है, प्रभु कोई बात नहीं, अगर महात्मा ने सब कुछ ले लिया तुम उन मासमासी से कहना कि दान करने वाला धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। बलि पहुंची, वामन भगवान से कहा, प्रभु एक बात हमें बताओ, क्या धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? जवाब दिया है, धन नहीं धनी बड़ा होता है, जो देने वाला होता वही बड़ा होता है। तो बोले, हे प्रभु अगर आपका कर्ज उधार है तो आधा कदम मेरी पीठ पर नाप लो। ये बात सुनने के बाद भगवान हंसने लगे और जवाब दिया है, बलि महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न है, मांगो क्या मांगना चाहते हो? वृंदावली पास में ही खड़ी थी और जवाब दिया, महात्मा जी क्या कह रहे हो, मांगो क्या मांगे तुमसे? अरे थोड़ी देर पहले आप हमारे दरवाजे पर खुद मांगने आए थे और आप हमसे कह रहे हो हमसे मांगो, क्या मांगे तुमसे? हम भिखमंगों से भीख नहीं मांगते। भगवान हंसने लगे, कह रही ठीक है देवी, तुम भी सच कह रही हो, खैर कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा अधिकार था स्वर्ग पर, लेकिन भगवान स्वयं वरदान देते हैं, जाओ आज से हम तुम्हें पातालपुरी का राज्य दे रहे हैं, जाओ तुम वहां राज्य करो। उसी समय बलि बोल पड़ा और जवाब दिया, महाराज एक वरदान मेरा भी सुन लो, अगर आप पातालपुरी का राज्य हमें दे रहे हो तो वहां बामन दरवाजे का एक भवन होना चाहिए और आप मेरे पहरेदार बनकर रहो। ये वरदान बलि ने मांगा है, भगवान भक्त के बस में फंस गए, वरदान दे दिया है और जवाब दिया है, मैं तुम्हारा पहरेदार बनकर रहूं। बामन भगवान वही हुआ, बलि के दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे हैं। अब तो बामन भगवान फिरंगी की तरह नचने लगे हैं, जिस तरफ नजर डालता है बलि उसी नजर पर खड़ा होना पड़ता है भगवान को। चक्कर में पड़ गए भगवान। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है भक्तों। इधर जब समय व्यतीत हुआ, इधर मैया लक्ष्मी ने देखा कई रोज हो गए हैं भगवान वापस नहीं आए, तो मैया लक्ष्मी विचार करती हैं, पता नहीं वो हमसे दूर क्यों हो गए, कहां चले गए, कुछ समझ में नहीं आता। और तब तक देव ऋषि नारद आ गए। जवाब दिया देव ऋषि नारद ने, माँ तुम इतनी हैरान क्यों हो, तुम्हारे पति तो महाराज बलि के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। पहरेदारी? हाँ, क्यों? जवाब दिया है, बलि ने उन्हें बचनों में बांध लिया है और वो अपने भक्त की बस में है, वो ऐसे आ नहीं सकते। अब इधर मैया लक्ष्मी उनसे भागी और
बलि की पत्नी वृंदावली से पहुंची और जवाब दिया है, बहन एक पति पिता स्त्री की पत्नी ही जानती है, एक काम करो किसी तरह से तुम मेरे पति को यहां से आजाद कर दो, बिना पति के मैं कैसे रहूंगी। वृंदावली कहने लगी तुम भी आ गई, पहले नहीं आई थी तब मेरे पति की पीठ को तेरे पति ने नापा था और आज तेरे ऊपर नौबत आ गई तो तुम भी आ गई। जवाब दिया है, बहन मुझे क्षमा करना, मैं बिना पति के नहीं रहूंगी। और लक्ष्मी जी कहने लगी हैं वृंदावली से, बहन सुनो, कि काहे पति प्राण प्यारे। वृंदावली कहती है, बहन लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर कहती है, काहे पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे बाहिनी। जवाब दिया, बहन बिना पति के पतिव्रता की जिंदगी नहीं होती और बिना पति के पत्नी नहीं रह सकती है, क्योंकि पति ही पत्नी के लिए सर्वस्त्र होता है। इसलिए बताओ और मेरे पति को यहाँ से आजाद कर दो, मैं तेरे पैरों पर पड़ती हूँ। हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी कहती हैं, लक्ष्मी जी बार बार वृंदावली के चरणों पर गिरी, हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बहन किसी तरह से आप मेरे पति को यहाँ से आजाद कराओ। और उसके बाद में वृंदावली कहने लगी, खैर कोई बात नहीं बहन, अगर तुम अपने पति को ले जाना चाहती हो तो एक काम करना होगा। क्या? जवाब दिया है, आप मेरे पति के हाथ में रक्षा सूत्र धारण करो, वो खुश हो जाएं और वो कुछ बोले कहेंगी तो उसके बाद कुछ देने के लिए कहें तो बोल देना मुझे केवल ये पहरेदार चाहिए। वही हुआ, लक्ष्मी मैया ने और महाराज बलि के हाथ में कलावा बांधा है, रक्षा सूत्र धारण किया है। उसी समय महाराज बलि प्रसन्न हो गए, जवाब दिया है, बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बोली, मैया हमें कुछ और नहीं चाहिए, जो दरवाजे पर पहरेदार है बस वही हमें दे दो। वही हुआ, महाराज बलि हंसने लगे हैं। जवाब दिया है, देवी आज मेरी समझ में आ गया, देवता तो बड़ा चतुर होते ही, लेकिन देवताओं की अर्धांगनियां बड़ा चतुर है। उसी समय बलि कहने लगे, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ले जाओ, आज से तुम्हारे पति को हम आजाद कर रहे हैं। उसके बाद में मैया लक्ष्मी भगवान को लेकर वहां से वापस हुई हैं। इस तरह से महाराज बलि की परीक्षा ली हुई है और बलि अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
कबूटी सतगुर पे मन पालूंगी मेरे होए दर्द नसन समय पूगी। राधे राधे। ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे बूटी सतगुर पे मन पाली है मैं होई दर्द नसन समय बूटी। चार महीना आया
यानी आत्मा परमात्मा के बारे में जो शब्दों में लिखा है महात्मा कबीर दास जी ने, कीर्तन सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे। बोलेंगे सब लोग, अरे ताली बजाते हुए बोलेंगे सही माता बहन भक्त लोग।